सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरी अनेक गिणाए रोतारी मोए सैर सिरे निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादीणियों बबिए जी लोए नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सभ्यसाणम। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथ सार रहन सार जी में श्रवण और श्रामक धर्म की व्याख्या करते हुए आज यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मा का बोध तो ज्ञान से होता है, ज्ञान से आत्मा का बोध हो सकता है, लेकिन आत्मा का शोध करना है तो चारित्र धारण करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य मेरा किंचित भी नहीं है, ये ज्ञान तो, इसका बोध तो आपको ज्ञान से हो सकता है, ये बोध आपको हो सकता है ज्ञान से कि अमुक वस्तु में अमुक वस्तु मिली हुई है, इस वस्तु में अमुक वस्तु मिली हुई है, ये बोध आपको ज्ञान से हो सकता है, इसको अलग अलग किया जा सकता है, ये बोध आपको ज्ञान से हो सकता है, लेकिन ज्ञान से अलग अलग नहीं करना हो पाएगा, चारित्र से अलग अलग होगा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, इसका बोध तो ज्ञान से कर लेंगे हम, लेकिन उनको पृथकीकरण वो ज्ञान से नहीं होगा, उसके लिए तो चारित्र धारण करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने मात्र से आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, ऐसा बोलने मात्र से आत्मा से कर्म पृथक नहीं हो जाएंगे। दूध में घी है, दूध में घी है, दूध में घी है, ये दूध में घी है, मक्खन में घी है, बोलने से घी नहीं निकल आएगा, तपना पड़ेगा उस दूध को, जमना पड़ेगा उस दूध को, तपना मथना पड़ेगा उस दूध को, तपना पड़ेगा उसको, तब जाके कहीं घी निकलेगा। सिर्फ ज्ञान मात्र से, इसलिए तो हमारे आगम में ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं माना, ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं माना। ज्ञान की पूर्णता तो नरेश 13वें गुण स्थान में हो जाती है। 13वें गुण स्थान में भगवान को ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद कोई सा ज्ञान नहीं बचता है, 5 ही ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। मति शुद्ध अवधि तो जन्म से लेके आए थे, मना परे ज्ञान दीक्षा लेते से ही हो गया था, और
दीक्षा के बाद केवल ज्ञान हो गया उनको, लेकिन तब भी मोक्ष नहीं हो रहा। ज्ञान तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी 13 वर्ष चारित्र पूर्ण नहीं है उनका। अभी पूर्ण चारित्र नहीं है अभी उनके पास। 14 गुण स्थान में उनको पूर्ण चारित्र की प्राप्ति होगी, इसलिए अभी मोक्ष भी नहीं है उनके पास। भाव मोक्ष हो चुका है, भाव मोक्ष हो चुका है। अब नवीन आयु का बंध नहीं कर रहे, इसलिए भाव मोक्ष हो चुका है उनको। 13वें गुण स्थान में नवीन आयु का बंध नहीं कर रहा जीव अगली कोई दूसरी आयु में जाने के लिए, इसलिए भाव मोक्ष तो हो चुका है, लेकिन द्रव्य मोक्ष अभी भी बाकी है उनका। निश्चित है सिद्ध बनना है, पर्याय निश्चित सिद्ध बनना है, इसलिए भाव मोक्ष उनका निश्चित हो गया कि अब यहाँ भाव से तो ये अब नवीन कर्म का बंध नहीं कर रहे हैं, इसलिए भाव से तो छूट चुके हैं, लेकिन फिर भी द्रव्य मोक्ष अभी नहीं हुआ है। शरीर अभी भी वहां पर मौजूद है 13वें गुण स्थान में, अभी भी उस आत्मा को शरीर के अंदर रहना पड़ रहा है। ज्ञान से यदि मोक्ष होता तो जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचते वैसे ही मुक्त हो जाते, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता तो 13वें गुण स्थान से हो गई। लेकिन अभी भी चाहत की पूर्णता नहीं हुई, अभी भी चाहत की पूर्णता नहीं है। अभी भी उनके सील में दोष लग रहा है। अब कोई पूछे उनके सील में दोष कैसे लग रहा है? अभी भी वो शरीर के साथ हैं जिस शरीर ने सील में दोष लगाए थे, अभी भी उस शरीर के साथ हैं वो जिस शरीर ने दोष लगाए थे, इसलिए अभी भी पूर्ण शुद्ध नहीं है। कोई पार्टी होती, राजनीतिक पार्टी होती है, वो कहे कि हम पूर्ण शुद्ध हैं, पूर्ण अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना वो तो तुम तो अच्छे, लेकिन तुम्हारे साथ जो रह रहा है वो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका पुराना। पार्टी अच्छी है, पार्टी में रहने वाले जो सदस्य हैं, 1 या 2 सदस्य, तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना है। तो अभी देखो तुमने क्रिमिनल को टिकट दिया है, इसलिए तुम्हारी पार्टी ठीक नहीं है। अभी तुम्हारा संपर्क उस व्यक्ति से है जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल था, इसलिए अभी तुम पूर्ण शुद्ध नहीं हो पा रहे हो। ऐसी अभी उस आत्मा का संबंध उससे है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे शरीर से है जिसने पूर्व में पाप किए थे, जिसने पूर्व में पाप किए थे, ऐसे इस शरीर से उसका भी संबंध है आत्मा का, इसलिए अभी मोक्ष नहीं होगा, अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हो, क्योंकि शैलेशिन संपत्तो, अभी सील की संपूर्ण संपत्ति उनको प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन इस शरीर को भी से ही संपर्क छोड़ देंगे तब सील की संपूर्ण संपत्ति उनको प्राप्त होगी, तब जाकर मोक्ष होगा। जब ज्ञान होने पर तीर्थंकर को मोक्ष नहीं हो सकता, फिर हम अपने ज्ञान पर क्या ईमान कर रहे हैं? हमारा तो ज्ञान है ही क्या? तो आत्मा का बोध तो ज्ञान से होता है, परंतु आत्मा का शोध जब भी होगा चारित्र से ही होगा। जब भी घी बनेगा, जब भी घी बनेगा, कभी भी बनाओ, बिना तपे घी नहीं बन सकता। बना सकते हो बिना तपे घी? तपाना ना पड़े और घी बन जाए, ऐसा कोई उपाय है? दूध को तपाना ना पड़े, मक्खन को तपाना ना पड़े, कोई ऐसा उपाय? दूध को बिना जमाए तो घी निकाल सकते हो आप। दूध को बिना जमाए घी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। मलाई निकाल के घी नहीं निकाल सकते क्या आप? तो दूध को बिना जमाए तो घी निकाल सकते हो, लेकिन बिना तपाए घी निकाल सकते हो क्या? हैं? क्यों अनिल, देखा कभी बिना तपे घी निकलता? कच्चे दूध से मक्खन निकाला जाता है, घी नहीं निकाला जाता है।
कच्चे दूध से मक्खन तो निकाल सकते हो तुम, कितनी पद्धति आ जाए, बड़ी बड़ी मशीन आ जाए, वे कच्चे दूध से मक्खन निकाल सकती हैं, लेकिन कच्चे दूध से घी नहीं निकाल सकती। घी निकालने के लिए तो तपाना ही पड़ेगा। जब तक तपेगा नहीं तब तक घी बनेगा नहीं, जब तक तपेगा नहीं तब तक घी बनेगा नहीं। आप ज्ञान से आत्मा का बोध तो कर सकते हो, आत्मज्ञानी हो सकते हो, लेकिन भगवान बनना है तो चाद रूपी अग्नि में तपना ही पड़ेगा। बिना चाद को धारण किए कोई भी भगवान ना तो कभी बना है, ना बना था, और ना कभी बनेगा। ना भूत में कभी कोई भगवान बनाए बिना चारित्र के। और कपड़े पहनने वाले अपने आप को भगवान कहने लगे, कहलवाने लगे, मंदिर बनवाने लगे, तो क्या उनके कहने कहलवाने से कोई भगवान बन जाएगा क्या? आज भीड़ लगी भगवान की, 400, 200, 500, 1000, लाख फॉलोअर हो गए, उसी का लोग ने मंदिर बना दिए, भगवान बन गए। फिल्मी एक्टरों को भगवान बना देते हैं लोग। तो साउथ में चले जाओ, साउथ में तो वहां पे एक फिल्मी अभिनेता हुआ रजनीकांत, उसका ही मंदिर बना दिया। वही भगवान है उनके लिए। करुणानिधि हुआ वहां पे, करुणानिधि हुए, उसी का मंदिर बनाता। मतलब नेता, अभिनेता, राजनेता, पब्लिक तो उनको ही भगवान बना देती है। एक भूत तुमको सिद्ध हो जाए विनोद, एक भूत सिद्ध हो जाए तुमको विनोद जी, कल तुम्हारा मंदिर बन जाएगा पक्का। ऐसे ही कपड़े वाले ही मंदिर बन जाएगा तुम्हारा। बस एक भूत सिद्ध हो जाना चाहिए, और बस तुम जो भूत सिद्ध हो गया, और तुम उस भूत से पूछ के सबको बताते जाओ, लोग तुम ही भगवान जैसा पूछने लगेंगे, तुम ही भगवान बना देंगे। अरे ये तो साक्षात भगवान है, राम है ये तो। तुम एक भूत सिद्ध कर लो, लोग तुम्हें भगवान समझने लगेंगे। तो जगत की लीला अलग ही है। इसलिए भगवान जो भी बनेगा, ये जगत का भगवान नहीं, जो वास्तविक भगवान है, राग द्वेष से रहित भगवान है, वीतराग सर्वक हितोपदेशी भगवान है, वो भगवान सच्चा देव, देवादि देव जिसको बनना है, मोक्ष जिसको प्राप्त करना है, उसे तो चाहे धारण करना ही पड़ेगा। भगवान का ज्ञान तो ज्ञान से हो सकता है। भगवान का ज्ञान कि भगवान ऐसे होते हैं, 46 गुणों से युक्त होते हैं, 10 जन्म के अतिशय जद केवल ज्ञान के से 14 तीसरे तत्स्य होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, 4 चतुष्ट होते हैं, ऐसे 46 गुणों से युक्त भगवान होते हैं, समुषण विराजे भगवान होते हैं। ये सब भगवान का ज्ञान तो ज्ञान से हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होने से भगवान नहीं बनोगे। ज्ञान होने से भगवान नहीं बनोगे, आपको चाय धारण करोगे तब भगवान बनोगे। आत्मा का बोध तो ज्ञान से होता है, परंतु आत्मा का शोध चारित्र से होता है। चारित्रहीन पुरुष की आत्मा का कभी आत्मशोध नहीं हो सकता है। चारित्रहीन पुरुष की आत्मा का कभी आत्मशोध नहीं हो सकता है। ज्ञान प्रसिद्धि का साधन तो है, बोध का साधन तो है, लेकिन आत्मसिद्धि का साधन नहीं है। ज्ञान प्रसिद्धि का साधन है, ज्ञान हो गया तो प्रसिद्ध हो जाओ, तुम पूरे लोक में प्रसिद्ध हो जाओगे, प्रसिद्धि का साधन है। ज्ञान बोध का साधन है, लेकिन आत्मसिद्धि का कोई साधन है तो उसका नाम चारित्र है।
आत्मविशुद्धि का साधन यदि कोई है तो उसका नाम सम्यक चारित्र है। चारित्र विहीन का ज्ञान तो वह मुख की खुजली खुजाने के समान है। जिसके पास चारित्र नहीं है और बहुत ज्ञान है तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना है। विधवा नारी के श्रृंगार के समान। चारित्र विहीन का ज्ञान कैसा कह रहे हैं आचार्यगण? विधवा नारी के श्रृंगार के समान। जैसे विधवा नारी के श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। किसके लिए श्रृंगार? जिसके लिए श्रृंगार करती थी पति के लिए वो तो जा चुका है, वो है ही नहीं है, तो श्रृंगार किसके लिए? क्योंकि नारी का श्रृंगार तो तभी शोभा को प्राप्त होता है जब पति होता है। पति भी नारी का, विधवा का श्रृंगार व्यभिचारिणी का लक्षण कहलाता है। तो ऐसे कह रहे हैं जिसके पास चारित्र है ही नहीं है उसका ज्ञान विधवा नारी के श्रृंगार के समान है। अब तुम विनोद जी पंडित बन गए और गद्दी पर बैठकर कह रहे हो इस संसार में कुछ नहीं रखा, असार है, तो तुम्हें ये ज्ञान होने से फायदा हुआ क्या? तुम सबको समझा रहे हो कि संसार असार है, संसार में कोई भी शाश्वत नहीं है, इस संसार से मुक्त होना चाहिए, छूटना चाहिए, और तुम आज तक छूट नहीं पाए। आज तक छूट नहीं पाए, फिर तुम्हारा ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए, वो ज्ञान से तुम्हारी कैसी शोभा बढ़ रही है? यदि तुम्हें ज्ञान हो चुका था, जब तुम्हें ज्ञान हो चुका है कि संसार असार है, संसार में कोई वस्तु की सारभूत नहीं है, तो तुम क्यों अटके हुए हो? ये तुम्हारा ज्ञान विधवा नारी के श्रृंगार के समान है। जब तुमको पता ही है कि संसार असारभूत है, संसार में सार नहीं है, तो फिर भी संसार में क्यों उलझे हो? ये ज्ञान सिर्फ पर के लिए है, ये ज्ञान सिर्फ पर के लिए है, निष्के लिए नहीं आ रहा। समझा तो सबको रहे हो, लेकिन खुद जो समझा रहा है उसको नहीं समझा पा रहे हो आप। सबको समझा रहे हो संसार असार है, सबको समझाए संसार असार है, लेकिन जो समझा रहा है उसको आप नहीं समझा पा रहे कि संसार असार है। उसको ही नहीं समझ में आ रहा जो समझा रहा है सबको। तो ऐसा ज्ञान किस काम का आचार्य? ऐसा ज्ञान तो विधवा नारी के श्रृंगार के समान है। उस ज्ञान की कोई सेवा नहीं है। ज्ञान की सेवा तो तब हो जब तदानुकूल चारित्र हो। आप अपने बेटे से कहो बेटा गुटखा नहीं खाना, नरेश बेटा से कहो कि बेटे गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, तो बेटा देखेगा जो कहने वाला है वो गुटखा खाता है कि नहीं खाता है। बेटा देखेगा जो सिगरेट नहीं पीने की मना कर रहा है, शराब पीने की मना कर रहा है, गुटखा खाने की मना कर रहा है, होटल में खाने की मना कर रहा है, वो खाता है कि नहीं खाता। वो रोज होटल में जाता हो, रोज शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, और वो किसी से कहे कि भैया अपने बेटे से कहे गुटखा नहीं खाना, तो बेटा देखेगा ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो, ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो। जब तुम्हें पता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, फिर आप काहे खा रहे हो? हमें छोड़ने का बोल रहे हो। असर तो उसी का पड़ेगा जो व्यक्ति स्वयं उस पर चला है। आज आप बाजार में नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते विनोद जी, तो आप अपने बेटे को बोल सकते हो दमदारी से गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना है।
बोल सकते हो, लेकिन स्वयं ही नहीं चल रहे तो फिर बोलकर फायदा क्या है। इसलिए ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो चारित्र से युक्त है। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो चारित्र से युक्त है। जो चारित्र से युक्त नहीं है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। बरसों वर्ष हो गए ब्रह्मचारी बने लोगों को, पर्युषण में प्रति वर्ष प्रवचन करने आते हैं। हर साल आप देखते हैं उनको, हर साल वो आकिंचन धर्म के बारे में सुनाते हैं आपको, हर वर्ष त्याग के बारे में सुनाते हैं, लेकिन स्वयं त्याग ही नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं का लिफाफा कम हो जाए तो फिर देखो आकिंचन दिन किंचन किंचन हो जाता है। लिफाफे में कम रखे हो जाए उनकी तो फिर देखो कैसा आकिंचन धर्म है। किंचित मात्र मेरा नहीं है। जो आप ब्रह्मचारी को बुलाए, आप पर्युषण में ब्रह्मचारी को बुलाए पर्युषण में, और आकिंचन धर्म के दिन उनसे प्रवचन नहीं, कोई कुछ भी मेरा नहीं है, और कहीं तुम्हें विनोद जच गई उनकी कुछ भी नहीं है, जगत तो तुम सोचो क्या देना कुछ भी नहीं है, तो बस टीका करके जाओ, फिर पता चलेगा तुम्हें आकिंचन क्या होता है। अरे अभी तो आप आकिंचन धर्म की बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? ये ज्ञान किसके लिए था? त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। ठीक है, वो ब्रह्मचारी के लिफाफे में तुमने 21 रुपए मंदिर में बोल दिए, ब्रह्मचारी के नाम से लिखवा दिए, अब व्यक्ति के नाम से लिखा दिए 11,000। अब वो कहेगा हमारे में से क्यों दे रहे हो लिफाफे में? आप ही तो बोले त्याग करो, तो कर दिया त्याग तुम्हारे लिफाफे का। तब समझ में आपको आएगा। अब जब कोई आए ना यहां पे पर्युषण में, तब आप देखना ज्ञान तो है लेकिन चारित्र नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्म प्रसिद्धि का कोई साधन है, आंश विशुद्धि का कोई साधन है, तो उसका नाम है सम्यक चारित्र। चारित्र भीन का ज्ञान तो वह मुख की खुजली खुजलाने के समान है। विधवा नारी श्रृंगार किसके लिए? पति भी नारी का श्रृंगार उसके विचार का प्रतीक है। जैसे विधवा नारी का श्रृंगार शोभाहीन होता है, वैसे ही चारित्रहीन का ज्ञान विधवा स्त्री के आभूषण के तुल्य है। आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य ने ये बात कही है, संयमाय श्रुतम दत्ते, संयमाय श्रुतम दत्ते। सूत्र याद कर लो, मानता हूं। संयमाय श्रुतम दत्ते क्या है? संयमाय बोलो, संयमाय श्रुतम दत्ते, संयमाय श्रुतम दत्ते। जो श्रुत का धारण किया जाता है वो संयम के लिए किया जाता है, ना कि दरार पैदा करने के लिए, अखंड समाज को क्यों खंड खंड करने के लिए। 4 ग्रंथ पढ़ लिए, 4 अच्छे से ग्रंथ पढ़ लिए बड़े बड़े, अपने आप को विद्वान समझ लिए, और बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक अखंड समाज जो एक सूत्र में चल रही थी उसकी खंड खंड करा दी। 4 लोगों को समझा दिया नहीं ऐसी क्रिया होती है, अभी 4 लोग उसके तरफ हो गए, अभी 4 लोग दूसरी तरफ हो, अब आपस में लड़ने लगे। आप विद्वान बन के पढ़ लिख के आ गए कहीं से, और आकर समाज में आकर कहने लगे ऐसी, अब जो क्रिया चल रही थी शुरू से, नहीं ऐसी नहीं होना चाहिए, हम पढ़ के आए ऐसी होती क्रिया। तो अब तुमने अपना अपना चलाना शुरू किया, 4 लोग तुम्हारे साथ हो गए। अभी 4 लोग पहले सब एक वेदी पर पूजा करते थे, एक साथ करते थे, अभी 4 अलग भाग रहे हैं, 4 अलग भाग रहे हैं, 4 अलग भाग रहे हैं। विचार करें हम इनकी पूजा में शामिल नहीं होंगे, विचार करें हम इनकी पूजा में शामिल नहीं हुए, वो अपनी पद्धति से करेंगे, हम अपनी पद्धति से।
एक अखंड समाज थी। एक ऐसा ज्ञानी फंस गया अपने ज्ञान के अहंकार में, उसने अखंड समाज को खंड खंड कर दिया। कैसे हो रहे हैं समाज में टुकड़े? 4 पुस्तक पढ़ के आ गए, उन 4 पुस्तक का अभिमान नहीं, ऐसा होना चाहिए, हमने पढ़ के आए, ऐसा होना चाहिए। प्रभुत्व था, ऊपर से ज्ञान और मिल गया। प्रभुत्व था ही, ऊपर से ज्ञान और मिल गया, तो बस करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा। वैसे ही तो परिवार का, घर के धन का, ऐश्वर्य का मद होता है, और ऊपर से ज्ञान और हो जाए, फिर तो मद का क्या सा, करेला और नीम चढ़ा जैसा मद हो जाता है। फिर तो संपत्ति का मत तो था ही, हमारा प्रभुत्व चलता है इसका मत तो था ही, ऊपर से ज्ञान और हो जाए उस व्यक्ति को, और समाज में ज्ञानी और कहलाने लगे, विद्वान और कहलाने लगे, पंडित और कहलाने लगे, और चलती पहले से थी, विद्वान और बन गए। अब तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, उनका मद अब तो 7वें आसमान पहुंच गया। करेला और नीम चढ़ा। वैसे ही करेला स्वाब से कड़वा होता है, नीम की बेल पेड़ पे और चढ़ जाए, उसकी बेल नीम के पेड़ पे और चढ़ जाए तो डबल कड़वी हो जाती है। ऐसी मद तो था ही कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा खानदान बड़ा है, ऊंचा है, पैसे वाला है, हम खूब दान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चलती है हमारी यहाँ पर समाज में। ऊपर से ज्ञानी और हो जाए, विद्वान और बन जाए, तो फिर तो देखो साहब, अब हम जो कहेंगे वो करना है फिर तो। और उसमें समाज के 2 खंड कर दिए, अखंड एक समाज को तोड़कर 2 भागों में कर दिया। एक ही शहर में रहकर, एक ही मंदिर में 2 अलग अलग ग्रुप हैं। ये किसके कारण से हुए? एक ही शहर में तो छोड़ो, एक घर में 2 ग्रुप हो जाते हैं। एक घर में एक भाई अमुक पक्ष का होता है, दूसरा भाई अमुक पक्ष को मानने वाला होता है, एक ही घर में। पांडुचेरी चतुर्मास किए थे, पांडुचेरी चतुर्मास, तो उसमें एक ही घर में एक 13पंथी मंदिर आता था, एक 20पंथी मंदिर जाता था। एक ही घर में 2 लोग थे, सगे भाई, दोनों सगे भाई एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही चौके में खाना बन रहा है, लेकिन एक कट्टर 13पंथी और एक कट्टर 20पंथी। अब बताओ आप, ये भेद हुए कैसे? पहले तो दोनों एक ही थे, लेकिन कोई महात्मा ज्ञानी फंस गए, एक समझाए, एक की मैं समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से। अब जिसकी समझ में आ गया वो अलग, क्योंकि आप कोई भी बात कहोगे तो आपकी बात को 100 नहीं मानेंगे तो 1 आध तो मानने वाला मिल ही जाएगा। 99 नकारने वाले मिलेंगे तो एक तो प्रदीप कोई ना कोई मिल ही जाएगा मानने वाला। तो वो एक मिला बस, अब ये दरार चालू हो गई है। एक भी मिला, ये उसको संद मिल गई है, संद मिल गई अंदर प्रवेश करने की। अब धीरे धीरे एक से 100 कर लेगा, एक से 100 कर लेगा। संदा में संयमाय श्रुतम दत्ते, जो श्रुत का धारण करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? संयम के लिए कर रहे हैं। संयम पालन के लिए श्रुत को धारण किया जाता है, संयम के विनाश के लिए श्रुत को धारण नहीं किया जाता। पहले तो खूब अच्छे से व्रत उपवास नियम आदि करते थे, अब पढ़ लिख गए, थोड़ा ज्ञान हो गया तो सभी छोड़ दिए। अरे हमें समझ में आ गया पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है, फालतू में काहे को व्रत उपवास करना है।
हम पढ़ लिए, वो पढ़ने से वो संयम छूट गया उनका। वो संयम तो धारण किया था किसके लिए? शुद्ध धारण किया था संयम के लिए। वो अज्ञानी ने शुद्ध के चक्कर में संयम छोड़ दिया। संयम शुतम दत्ते, शुद्ध की आराधना करना चाहिए। शुद्ध की आराधना करने के लिए अपने संयम में दोष नहीं लगाना चाहिए। चारित्र की विशुद्धि के लिए ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान के राग में चारित्र का नाश नहीं होना चाहिए। माताओं, आचार्यवन कह रहे हैं, यदि छिपकली घूम रही है और आपको ज्ञान का लोभ है, वह कीड़ों को खा रही है रात में, और आप फिर भी बल्ब बंद नहीं कर रहे, मुझे तो अध्ययन करना है, हमें तो अध्ययन करना है। कीड़े गिर रहे हैं, छिपकली कीड़ों को खा रही है लाइट में, पर आपका तो अध्ययन करना है, तो पढ़ाई करना है। तो तेरा अध्ययन किसके लिए था? अहिंसा के लिए या हिंसा के लिए? वो अध्ययन अहिंसा कर्म बन गया कि हिंसा कर्म बन गया? हमें तो भगवान की आरती करना है, हमें तो भगवान की आरती करना है। इतने कीड़े गिर रहे हैं, तुम्हें तो भगवान की आरती करना है बस। वो आरती किस लिए थी? आज अधिक कीड़े हैं भैया, हम आरती ऐसे पढ़ ही ले रहे हैं। जरूरी थोड़ा है कि हम आग लगाकर दीपक जलाकर ही जब भगवान को ऐसे करेंगे तभी आरती होगी। आज भारी मात्रा में जीवों की उत्पत्ति हो रही, जगह जगह चलते चलते जीव दिखाई दे रहे हैं। बहुत नहीं दिखते क्या? कभी कभी ऐसे समय आता है, इतने कीड़े होते हैं, आप लाइट जलाओ उससे कीड़े 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 हो जाते हैं। आप कहते भाई लाइट बंद रखो, लाइट बंद रखो, आज बहुत कीड़े हो रहे हैं, लाइट बंद रखो। बोलते ही नहीं बोलते, लाइट बंद रखो आज बहुत कीड़े हैं। एक दिन मत करो आरती। अरे नहीं, ऐसे कैसे आरती नहीं करेंगे हम तो आरती करेंगे। भैया आरती पढ़ लो, हम तो करेंगे, और हम तो करेंगे चाहे लाखों मरे चाहे करोड़ों मरे, उनसे हमें मतलब नहीं, हम तो करेंगे। भैया वो भक्ति किसके लिए थी? संयम शुतम दत्ते, संयम के लिए शुद्ध धारण किया था। मना तो नहीं कर रहे हैं आपसे मत करो, लेकिन यही तो कह रहे हैं बहुत कीड़े हो रहे हैं, छिपकली कीड़ों को खा रही है, तुम बंद कर दो, आराम से आंख बंद करके माला फेर लो। स्वाध्याय तो करना है, यही तो स्वाध्याय भगवान ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा भूतानाम परम ब्रह्म, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। तुम हिंसा करके धर्म मान रहे हो, हिंसा करके धर्म मान रहे हो। हिंसा में धर्म नहीं है मां, हिंसा में धर्म नहीं है, किंचित भी धर्म नहीं है हिंसा में। चाहे आप भगवान के लिए हिंसा करो, चाहे अपने लिए हिंसा करो, हिंसा में धर्म नहीं है। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। जिस दिन कीड़े गिर रहे हों उस दिन स्वाध्याय बंद कर देना। जिस दिन कीड़े गिर रहे हों उस दिन स्वाध्याय बंद कर लेना, तत्व चिंतन कर लेना, नमोकार मंत्र का पाठ कर लेना, नमोकार की माला फेर लेना, यही स्वाध्याय है। संयमाय श्रुतम दत्ते, संयम के लिए शुद्ध को धारण किया जाता है। हम विद्वान बनने के लिए ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे थे, हम जीवन में संयम धारण हो इसके लिए ग्रंथ को पढ़ रहे थे। यही तो संयम है, जीवों की रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना, यही तो संयम है। अब सामने प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है, जीव गिर रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, तो भैया ठीक है आज ऐसी आरती पढ़ ले रहे, आज ऐसी आरती कर ले रहे।
क्योंकि आरती करने का हम छोड़ के चले जाते हैं, हमें तो होश ही नहीं रहता। और बल्ब के नीचे रखा है दीपक, आरती कर ली और दीपक को भी बल्ब के नीचे रख गए, प्रकाश के नीचे रख दिया और चले गए छोड़ के। भगवान के पास बैठे आंख बंद करके माला फेर रहे हैं और उसमें टपर 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 जीव आके गिर रहे हैं। देखो आप स्वयं माली से पूछो, दीपक दिखाओ तनक। जिस दीपक को तुम छोड़ के गए थे ना, माली से बोलना उस दीपक को लेके मत जाना, रखे रहने देना, सुबह में आके देखेंगे। जब तुम सुबह आके देखोगे कितने सारे कीड़े उसमें मिलेंगे, मरे मिलेंगे, मरे। क्योंकि आप व्यवस्थित तो व्यस्त करके गए नहीं, बस आपको तो आरती करने का शौक था। आरती करने के बाद उस दीपक को व्यवस्थित ना तो रखा आपने, ना उसको घी पूर्ण किया, आप तो बस छोड़कर चले गए। हमें तो आरती करना था, आरती करी, रखे और छोड़ गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है उसके साथ, कभी आपने सोचा है? क्या हो रहा है कभी सोचा उसके बाद? नहीं सोचते। संयमाय श्रुतम दत्ते, यदि सोच नहीं पाए तो करो भी मत। फिर उसके बाद बात का सोच पा रहे हो तो आरती करो। भाई इसको हमें क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे इसको जीव ना आए इस तरह से हम इसको रखें, तब तो आरती करना आपका सार्थक है। बस क्रिया करके भाग जाना, उसकी बात की व्यवस्था रखना ही नहीं कि बाद में इसका क्या होगा, कैसे होगा। इतना सारा घी भरा, मंदिर का घी था, डिब्बा में रखा था, आपको आरती करनी थी इतनी सी, और आपने तो 2 चम्मच घी भरा, डाला, लगाई बत्ती और चालू, 5 मिनट किए, रख के भाग गए। अब वो तो 3 घंटे चलेगा वो तो दीपक। अब तुम्हें आरती करनी थी, एक बाती को घी में डुबाकर एक प्लेट में रख के जलाते, कर लेते आरती, 5 मिनट में दीपक खत्म हो जाता। आरती तो करनी थी, तो जरूर थोड़ी नहीं कि 2 चम्मच घी डालोगे जब दीपक में तभी आरती कहलाएगी। बोध है, ज्ञान है आपको, अरे 5 मिनट में ही तो काम होना है। एक बत्ती को लो, घी में डुबाओ, आरती कर लो। जरूरत हो नहीं पूरा भर के, कटोरा भर के घी रखोगे, उसमें डुबाओगे, तब जाके वो आरती कहलाएगी। एक बाती को घी में डालो, चलेगी 10 मिनट 15 मिनट तक। ओ आबू सही है ना, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अरे फ्री का चंदन, विनोद जी, नरेश जी, तुम यहां पर रख दो केसर की डिब्बी, अभी कितने दिन चलेगी देख लेना। ओ भाई इन माता से पूछो, एक केसर डिब्बी खरीद के ले आए, 1 महीने तक चलाएंगे उसको। एक पंखुड़ी निकालेंगी, 2 पंखुड़ी निकालेंगी, उसको मुश्किल से घिस के जैसे तैसे रगड़ रगड़ गए, उसी पे सब कर लेंगी। ओ भाई फ्री की मिल जाए तो 2 चम्मच भरेंगी सीधा। कोई भी फ्री की चीज मिलती है तो 2 चम्मच। वैसे 1 केसर की, 2 केसर की जो है पत्ती, उससे घिस के पूरा काम हो जाएगा। और तुम यहां रख दो केसर घिस के एक कटोरी में, कोई 1 चम्मच भरेगा, कोई 2 चम्मच भरेगा, भले फिर वो पड़ा पड़ा फेंक के नहीं फेंक जाए, वो पड़ा पड़ा थाली में फेंक जाए, वो विषय अलग है। लेकिन फ्री का है तो कम से कम 1 चम्मच से तो मन भरेगा ही नहीं, 2 चम्मच तो चाहिए ही चाहिए। और एक्स्ट्रा लेके रख लेंगे, बाद में कौन उठेगा, फिर कहीं जरूरत पड़ी लगेगा तो पहले ही रख लो। अब वो लगा भी नहीं, वो फेंक भी गया, दूसरे के काम भी नहीं आया। वो स्वयं का होता, अभी 2 घिस लो, फिर लगेगी, फिर 2 और निकाल लेंगे पत्ती। तो ऐसे ही मंदिर का घी है, डिब्बा खोला, रखा हुआ है डिब्बा, खोला, भरा, और जय जय नाथ परम गुरु होए। घर से लेके आते तो छोटी सी डिब्बी में लेके आते हैं, भाई ज्यादा नहीं, घर का घी है, खर्चा हो जाएगा।
और फिर कोई कहे ऐसा क्यों कर दे, अरे चंदा दिया है, चंदा फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं। चंदा दिया तो पूरा वसूलेंगे हम चंदे के एक एक रुपया। 2100 रुपये चंदा लिया ना, 5100 रुपये चंदा लिया ना साल भर का, 11,000 रुपये चंदा लिया है साल भर का, तो चंदे का एक एक पैसा वसूल करेंगे। ऐसे कैसे चंदे का पैसे को जाने दें? अधिकार है हमारा अब इस पे, अधिकार है। चंदा दिया है, चंदा। क्या तुम्हारे यहां देते नहीं देते लोग? महीने का, साल का एक राशि मंदिर की व्यवस्था के लिए, पूजा आदि की व्यवस्था के लिए, तो बस दे दिए बाबूजी ने। अब लपटेंट बन के आ गए बाबूजी, कहाँ रखा है भैया बताओ, द्रव कहाँ है, घी कहाँ है, निकालो। घर से लाते थे एक ही डिब्बी लेके आते छोटी सी, अब तो कहाँ है बताओ तो, मुट्ठा भर के दो अब तो हमें, क्यों? चंदा दिया है। ज्ञान का उद्देश्य, स्वाध्याय का उद्देश्य अहिंसा की सिद्धि के लिए है। स्वाध्याय का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य क्या है? अहिंसा की सिद्धि, ना कि हिंसा की सिद्धि। ज्ञान का उद्देश्य चारित्र की सिद्धि है, जिससे ज्ञान की आराधना के परिणाम कलुषित होते हैं, जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसा ज्ञान विधवा का श्रृंगार है। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जिस ज्ञान के कारण जीवों के असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाए। तुम तो पढ़े आए, सीख आए, स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, आरती पूजा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो हमारा आवश्यक है, करना ही जरूरी है। अब चाहे कुछ हो, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। अब पढ़ लिखे आए, पढ़ गए, ज्ञानी बन गए, अब तुम चाहे कीड़ा गिरे, चाहे कछू गिरे, चाहे छिपकली गिरे, चाहे कुछ हो, हमें तो पढ़े हैं। हम तो ग्रंथ में लिखा है कि 6 आवश्यक में स्वाध्याय का आवश्यक है, उसको छोड़ देंगे तो श्रावक को बहुत पाप लगेगा, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। अरे वो स्वाध्याय किसके लिए था, ये नहीं पढ़ के आ पाए। एक कहानी छोटे ना, लोभ पाप का बाप, ये तो पढ़कर आ गए लोभ पाप का बाप, लेकिन लोभ पाप का बाप है क्या, ये अंदर की भाषा समझ ही नहीं पाए। स्वाध्याय तो करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ये तो पढ़कर आ गए, लेकिन स्वाध्याय किसके लिए करना चाहिए ये पढ़कर नहीं आ पाए। स्वाध्याय किसके लिए करना चाहिए ये पढ़ के नहीं आए, इतना पढ़े आए कि स्वाध्याय करना चाहिए और ज्ञानी हो गए। बस इतनी पता था कि स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय किसके लिए करना चाहिए? संयमाय श्रुतम दत्ते, संयम के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय के राग में संयम को नहीं छोड़ा जाता, इसलिए बहुत ध्यान रखना। सुनो भैया, परिणाम निर्मल रखना है, भोजन शुद्धि, भाषा शुद्धि, ध्येय शुद्धि, इन तीनों का शुद्धियों को ध्यान रखना पड़ेगा। परिणाम निर्मल रखना है, चारित्र को निर्मल रखना है, तो भोजन शुद्धि, भाषा शुद्धि और ध्येय शुद्धि, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों शुद्धि का ध्यान नहीं रखा तो आपका परिणाम निर्मल नहीं हो सकता, आपके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए 3 शुद्धियों का ध्यान रखो, भोजन शुद्धि, भाषा शुद्धि और ध्येय शुद्धि। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो अपन इन 3 शुद्धियों पर चर्चा करेंगे। भोजन शुद्धि, भाषा शुद्धि और ध्येय शुद्धि। भोजन शुद्धि, भाषा शुद्धि, ध्येय शुद्धि, इनकी चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।